आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं राना शाहिद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी देशवासियों से अपील की है कि वह 13 से 15 अगस्त तक अपने घरों में तिरंगा फहराएं। श्री मोदी ने कहा कि तिरंगा हमें जोड़ता है और देश के लिए कुछ करने की प्रेरणा देता है। मन की बात कार्यक्रम में आज उन्होंने कहा कि 2 अगस्त का भारतीय ध्वज से विशेष संबंध है। 2 अगस्त पिंगली वेंकैया की जयंती है, जिन्होंने राष्ट्रीय ध्वज को डिजाइन किया था। इस दौरान प्रधानमंत्री ने महान क्रांतिकारी भीकाजी कामा को भी याद किया, जिन्होंने तिरंगे को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। प्रधानमंत्री ने कहा कि आजादी का अमृत महोत्सव का सबसे बड़ा संदेश यही है कि प्रत्येक व्यक्ति को पूरे समर्पण के साथ अपना कर्तव्य निभाना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगले 25 वर्ष का अमृतकाल प्रत्येक देशवासी के लिए कर्तव्य काल भी है। श्री मोदी ने कहा कि कोविड महामारी से लड़ाई अब भी चल रही है और समग्र स्वास्थ्य देखभाल में बढ़ती रुचि से प्रत्येक व्यक्ति को इस महामारी से निपटने में सहायता मिली है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आयुष निर्यात में रिकॉर्ड वृद्धि हुई है और इस क्षेत्र में अनेक नए स्टार्टअप उभर रहे हैं। उन्होंने हाल ही में आयोजित वैश्विक आयुष निवेश और नवाचार सम्मेलन का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि इस सम्मेलन के दौरान लगभग 10,000 करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव मिले। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बर्मिंघम में राष्ट्रमंडल खेलों में पदक विजेताओं को बधाई दी है। श्रीमती मुर्मू ने एक ट्वीट में कहा कि इन खिलाड़ियों ने भारत का गौरव बढ़ाया है। उन्होंने अगली प्रतिस्पर्धाओं में जीत के लिए भी उन्हें शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रजत पदक जीतने वाली बिंदिया रानी को बधाई देते हुए कहा कि यह उपलब्धि उनके कठोर परिश्रम का परिचायक है। वहीं श्री मोदी ने भारोत्तोलन में मीराबाई चानू के स्वर्ण पदक जीतने पर कहा कि चानू ने प्रत्येक भारतीय, विशेषकर उभरते खिलाड़ियों को प्रेरित किया है। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी बर्मिंघम में चल रहे राष्ट्रमंडल खेलों के पदक विजेताओं को बधाई दी है। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने कहा है कि युवाओं में देश प्रेम की भावना को सशक्त करने के लिए जरूरी है कि उन्हें देश के समृद्धशाली इतिहास और देश की आजादी के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाले अमर शहीदों के आदर्शों और सिद्धांतों की शिक्षा दी जाए। उन्होंने कहा कि नई पीढ़ी के लिए यह जानना आवश्यक है कि देश को आजादी कैसे मिली और इसके लिए किन महापुरुषों और क्रांतिकारियों ने अपने प्राणों की आहुति दी। राज्यपाल श्री पटेल ने यह उद्गार आज यहां श्री जानकी रमण कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय की स्थापना के 50 वर्ष पूरे होने पर आयोजित स्वर्ण जयंती समारोह को संबोधित करते हुए व्यक्त किए। राज्यपाल ने ऐतिहासिक उपलब्धि पर महाविद्यालय के छात्रों और शिक्षकों को बधाई देते हुए इसके संस्थापक, शिक्षाविद एवं साहित्यकार स्वर्गीय पंडित हरिकृष्ण त्रिपाठी को नमन किया। श्री पटेल ने लगातार 50 वर्ष से शैक्षणिक संस्थान के संचालन तथा बच्चों को अच्छी शिक्षा देकर देश का जिम्मेदार नागरिक बनाने का प्रयत्न करने के लिए श्री जानकी रमण ट्रस्ट की सराहना भी की। अब कुछ समाचार संक्षेप में। जबलपुर में शिविर आयोजित कर 198 लोगों को कोरोना वैक्सीन के बूस्टर डोज लगाए गए। इस दौरान उनके ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर की जांच भी की गई। सिवनी मालवा में त्योहारों को देखते हुए डीजीपी सुधीर सक्सेना के निर्देश पर डोलरिया, शिवपुर और सिवनी मालवा थाना प्रभारियों ने फ्लैग मार्च निकाला। केंद्र सरकार द्वारा देश के सभी ग्रामों तक नेटवर्क की कनेक्टिविटी के लिए 4G मोबाइल सेवा प्रारंभ की है। बालाघाट जिले के 122 ग्रामों को इसका लाभ मिलेगा। नीमच में आजादी के अमृत महोत्सव के तहत 11 से 17 अगस्त 2022 तक हर घर तिरंगा कार्यक्रम अंतर्गत लगभग 1,94,000 से अधिक घरों पर तिरंगा झंडा फहराया जाएगा। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।